Alright, Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to our hopefully third online class of Nutritional Biochemistry 1 HEF 363 for the semester Spring 2024. आज का हमारा टॉपिक है टॉक्सिकेंट्स प्रेजेंट इन द फूड। ठीक है, एक हमने एस्पेक्ट देखा जो फूड आइटम्स हैं उनमें जो एक नॉर्मल एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं विच आर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड वेरी फ्यू क्वांटिटी ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसके अलावा हमें दो beneficial components of the food which are antioxidants and dietary fiber, ये भी सेपरेटली हमारे फूड में रहते हुए अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। बट इसमें एक फूड्स में हमारे पास कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स भी होते हैं जिनमें हमारे पास वन ऑफ द फोरमोस्ट इज द टॉक्सिकेंट्स। तो लिखते हैं कि द फूड कंटेन्स नॉट ओनली द मटेरियल्स वी नीड, दैट इज द कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स। इसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट्स एंड डाइटरी फाइबर, but also a large number of chemicals, some of which are toxic. Some toxic chemicals may enter the food supply by fortuitous natural mechanisms. These may be of microbial origin and environmental pollutants, including heavy metals. अच्छा, टॉक्सिकेंट्स वो तमाम चीज़ें जो हमारे सेल के लिए टॉक्सिक हों, यानी कि सेल का एक जो नॉर्मल प्रोसेस है ग्रोथ का, डिवीजन का, डीएनए रेप्लिकेशन, एंजाइम्स प्रोड्यूस होना, रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना, इन तमाम तर मैकेनिज्म्स में किसी भी किस्म की हिंड्रेंस हो बाय एनी एक्सटर्नल फैक्टर, उनको हम टॉक्सिक कंसिडर करेंगे और उन केमिकल्स को हम टॉक्सिकेंट्स। अब इसमें हमारे पास बता रहे हैं कि दो मेजर सोर्सेज हमारे पास आ जाती हैं। एक तो ये कि माइक्रोब्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेकंड ये कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स की वजह से ये चीज़ हमारे पास जनरेट हो रही है। ओके, रिकॉर्डिंग डेफिनेटली आपको शेयर की जाएगी आफ्टर द क्लास, तो उसके बाद फिर आप जिन बच्चों के पास नहीं है इंटरनेट तो वो फिर रिकॉर्डिंग से करके समरी सेंड कर दीजिएगा। और लास्ट क्लास के भी तीन में से एक स्टूडेंट की समरी आई है, दो की स्टिल पेंडिंग है, तो वो भी काइंडली भेज के अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दीजिए। नोट्स मैंने गूगल ड्राइव पे दिए। मैं गूगल ड्राइव का लिंक, ये जो ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप पे, इसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो वहाँ से आप एंटीऑक्सीडेंट्स का नोट डाउनलोड कर लें। ओके, ठीक है। माइक्रोबियल ओरिजिन है, एनवायरमेंटल है, इंक्लूडिंग द हैवी मेटल्स। अच्छा, ये हैवी मेटल्स क्या चीज़ है? वो तमाम के तमाम एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है पीरियोडिक टेबल में, उनको हम हैवी मेटल्स कहते हैं, हैवी एलिमेंट्स कहते हैं। और उन एलिमेंट्स में जो मेटेलिक प्रॉपर्टी रखते हैं उनको हम हैवी मेटल्स कहते हैं। अ, अगर मैं देखना चाहूँ कि हैवी मेटल्स की एग्जांपल्स, तो वो हमारे पास क्या क्या आ जाती हैं? देयर आर 36। इसमें हमारे पास कौन कौन से हैं? आर्सेनिक है, बिस्मथ है, कैडमियम है, सीरियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड, मैंगनीज, मरकरी, निकल, प्लेटिनियम, सिल्वर। कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका हमारे डेली लाइफ में काफ़ी
ज़्यादा इनकाउंटर होता है, कुछ का मॉडरेट इनकाउंटर होता है, कुछ का बहुत कम होता है। अ, ये हैवी मेटल्स क्या करते हैं कि ये अगर किसी भी रीज़न से हमारे बॉडी के सिस्टेमिक सर्कुलेशन में एंटर हो जाए, मीन्स के ब्लड में एंटर हो जाए या किसी भी बॉडी फ्लूइड में, तो वहाँ से ये इजीली पेनिट्रेट कर सकते हैं इनसाइड द सेल। और वंस इनसाइड द सेल, तो देर इज़ नो मैकेनिज्म इनसाइड द सेल जो इन हैवी मेटल्स को सेल से बाहर निकाल सके। ठीक है, इनको किसी भी तरीके का डाइजेस्ट, हाइड्रोलाइज, क्लीव नहीं कर सकता, तो ये सेल में ही रहेंगे। और जब सेल में रहेंगे तो ये डिफरेंट अदर मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट के साथ इंटरेक्ट करके उनके फंक्शन को हिंड्रेंस करेंगे। तो हैवी मेटल्स इसमें काफ़ी ऐसे होते हैं जो हमारे फूड्स कलर्स में भी मौजूद होते हैं। तो यकीनन हमें ऐसे ही फूड कलर्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो कि ह्यूमन डाइजेस्टेबल हो। ठीक है। Chemicals sprayed into plants in the form of pesticides may be present in food of plant origin and may be transmitted through food grains to animals. There are also substances added to foods for functional purposes such as the preservatives, antioxidants, and caloric reduction agents. Caloric reduction agents. ठीक है, वो एक नेचुरली फूड कंपोनेंट्स के अलावा जो हमारे पास एडिटिव्स किसी भी फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे वो पेस्टिसाइड्स हैं, चाहे वो किसी भी किस्म का फोर्टिफिकेशन इन द फूड, अगर उसमें हमारे पास हैवी मेटल्स या ऐसे कंपोनेंट्स जो कि सेल के लिए, बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, तो ये एक नॉर्मल, एक रेगुलर वर्क फ्लो हो सकता है जिसमें ये तमाम टॉक्सिकेंट्स हमारे फूड सप्लाई, फूड साइकिल का पार्ट बन जाती हैं। Toxic compounds are naturally occurring in some plants and animal foods, or foods may be contaminated by toxicants during the storage. These toxicants causes serious illness in men and some may lead to even death. The toxicants can be divided into three classes: naturally occurring toxicants from pathogenic microorganisms, the contamination of food with toxic chemicals, pesticides and insecticides. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि नेचुरली अकरिंग टॉक्सिकेंट जो ऊपर मेंशन था कि फूड्स में मौजूद होते हैं, वो क्या चीज़ होती है। सो फर्स्ट कैटेगरी इज लिथारोजेंस। ये क्या चीज़ है? लेथाइटिकस सेटिवस, which is the केसरी, is a legume, फैमिली कौन सी है? फेबिएसी। ठीक है, हम प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स को याद होगा कि प्लांट्स जो हमारे पास होते हैं उनकी डिफरेंट प्लांट फैमिलीज होती हैं।
फेबेसी है, सोलेनेसी है, रोजेसी है, commonly grown for human consumption and livestock feed in Asia and East Africa. It is a particularly important crop in areas that are prone to drought and the famine, and is thought of as an insurance crop as it produces reliable yields when all other crops fail. Like other grain legumes, the Lathyrus sativus produces a high protein seed. However, the seeds also contain variable amounts of neurotoxic amino acid, which is beta N oxalyl L alpha beta diaminopropionic acid, or ODAP or BOAA. ठीक है। सो ये सीड्स हैं इसके, इसमें हमारे पास एक अमीनो एसिड बन रहा है विच इज़ न्यूरोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक यानी कि ऐसा कंपाउंड जो कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके लिए टॉक्सिक कंसिडर हो सकता है। ODAP is considered as the cause of the disease neuroletharism, a neurodegenerative disease that causes paralysis of the lower limbs, emaciation of gluteal muscle. The disease caused by the Lathyrus sativus is known as Lathyrism, and the agents causing it are termed as Lathyrogens. ठीक है, प्लांट है, नॉर्मल क्रॉप है, उसके जो सीड्स हैं उसके सीड्स में एक किस्म का अमीनो एसिड मौजूद है जो कि न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज़ कॉज करता है, ऐसी डिजीज़ जो बाय द टाइम हमारे नर्व सिस्टम को डिजनरेट उसको ख़त्म करती हैं, और अल्टीमेटली क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्स। Letharism or neuroletharism is a neurological disease of humans and domestic animals caused by eating certain legumes of the genus Letharitus. This problem is mainly associated with this plant, also known as the grass pea, kesari dal, or and to a lesser degree with this plant कंटेनिंग द टॉक्सिन ODAP। ठीक है, तमाम प्लांट एक ही फैमिली से हैं, लिथारस से हैं, और इसमें इन तमाम के सीड्स में ये अमीनो एसिड ODAP पाया जाता है। The letharism resulting from the ingestion of these seeds is often referred to as the odoratism or osteoletharism, which is caused by a different toxin which is beta aminopropionatrile that affects the linking of collagen, a protein of connective tissues। हमारे जो मसल्स होते हैं उस पर कोलेजन मौजूद होता है, और उसके कोलेजन्स आपस में लिंक करके मसल्स फॉर्म होते हैं, तो उनके आपस में जो लिंकिंग होती है उसको ये दूसरा किस्म का अमीनो एसिड डिस्टर्ब करता है। Disease के symptoms can the beginning weakness in the lower limbs with a uh, spasticity of leg muscles. As a result, the movement of the ankle and the knee joints is restricted and painful. Flexion of the knee is prominent in the secondary stage, and there is inversion on foot with a tendency to walk on toes। ठीक है, सबसे पहले लोअर लिम्स जो हैं उसमें वीकनेस आएगी, मसल्स के अंदर स्टिफनेस आ जाएगी, और सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है कि जो फुट है उसमें इन्वर्जन आ जाएगी, यानी कि वो स्ट्रेट नहीं होंगे, स्लाइटली इनवर्ड्स डेविएट हो जाएंगे, और जो वॉक होगी वो कुदरती तौर पे टोस यानी कि पंजों के बल वॉक स्टार्ट हो जाएगी। In the third stage, the above symptoms become more prominent and the individual can walk only with the help of the sticks. In the fourth stage, the knee becomes completely flexed and walking becomes quite impossible. The thigh and leg muscles atrophy।
ठीक है, ओवरऑल ये आपके लोअर लिम्स को फुल अफेक्ट करता जाएगा और 4 स्टेजेस में एक पैरालिसिस की शक्ल को इख्तियार कर लेगा। फ़िलहाल सिर्फ हमारे पास आज 6 स्टूडेंट्स हैं। Okay. A second disease caused by the naturally occurring toxicants is goitrogens. The goitrogens are compounds which causes the goiter. Most of them are antithyroid compounds or thyroid antagonists. Many foodstuffs contain organic compounds which have goitrogenic properties. The active goitrogenic principle present in the plants of Brassicaceae family, cabbage and turnip is 1,5-vinyl 2-thioxazolidone. Oxazolidone. Certain oilseeds, mainly the rapeseed, mustard seeds, are contain thioglycoside, which act as a goitrogen. The red skin of groundnut contains phenolic glycosides, which possesses goitrogenic properties. अच्छा, इसके अलावा सेकंड है जो गोइट्रोजेंस हैं, ये गोइटर कॉज करते हैं। ये हमारे पास जो थायराइड है, जो ग्लैंड होता है नियर टू दी थ्रोट, नेक के पास, वहाँ पे इसकी इन्फ्लेमेशन और एडिमा सा कॉज हो जाता है। और ये डिफरेंट फूड्स हैं जिसमें ये कंपाउंड मौजूद है। डेफिनेटली इनके एक्सेसिव यूज से ही ये डिजीज़ कॉज होगी, अदरवाइज एक नॉर्मल यूजेज से ये चीज़ें कॉज नहीं होती। प्रेशर अमीन्स क्या है? नंबर ऑफ अमीन्स मेनली हिस्टामीन, tyramine, serotonin, or norepinephrine found in some foods have profound physiological activity. Most of them are inactivated by the monoamine oxidase in the intestinal tract. अच्छा, ये कंपाउंड्स हैं, हमने पढ़ा था एंजाइम्स होते हैं जो डिफरेंट कंपाउंड जो इंजेस्टेड होते हैं उनको एक्टिव इनएक्टिव कर रहे होते हैं। तो हार्मोन्स रिलेटेड हैं, ठीक है, लाइक ये हार्मोन से रिलेटेड कंपाउंड है, सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर deactivated by the monoamine oxidase. The positive effect of pressure amines due to consumption of aged cheese has been reported in present receiving monoamine oxidase inhibiting drugs. ठीक है, देर आर सम ड्रग्स जो कि डेफिनेटली मोस्टली जो हमारे ओल्ड एज पर्सन ले रहे होते हैं, तो वो जब इस अमीनो एसिड, इस एंजाइम को, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेंगे, अल्टीमेटली जो ये कंपाउंड्स हैं, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, सेरोटोनिन, इनके पॉइजनस इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा विजिबल हो जाएंगे। The serotonin intake from the plantain as a staple food may reach to 100 to 200 milligram per day. The endomyocardial furrosis may occur as a result of large amount of serotonin. ठीक है, मायोकार्डियल मीन्स रिलेटेड टू हार्ट की जो इंटरनल लाइनिंग होती है, उसमें हमारे पास जो मसल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन होगी। The food containing precious are juices of pineapples, tomatoes, bananas, lemons, but mainly plantain green.
and ripe. The next naturally occurring food containing toxicants are the argemon seed soil, which causes some diseases. During the harvest of rapeseed, argemone seeds are mixed up with rapeseed which grow as weeds. ठीक है, ये जो सीड्स हैं ये डिफरेंट प्लांट्स को ग्रो करते हैं एज अ वीड जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं. The rapeseed oil obtained from a mixture of rapeseeds and argemone seeds causes the epidemic dropsy, which is the edema. ठीक है, किसी जो पानी वाली सूजन होती है वो ये कॉज कर देते हैं इन मैन. एपिडेमिक मीन्स कि ये फिर ट्रांसफ़र भी हो सकती है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. Apart from this accidental or deliberate contamination of mustard oil with the argemone, which is non-edible, is responsible for this toxicity. Argemone oil has a carcinogen effect when it is added at 1 to 2% levels to mustard oils. अगर ये सीड्स को इन मस्टर्ड ऑयल के साथ मिक्स कर देगा तो उसका एक कार्सिनोजेनिक इफेक्ट होगा. कार्सिनोजेनिक मीन्स के इट may lead to cell death due to tumorous formation. The toxic effects of argemone oil and are due to the presence of an alkaloid sanguinary. Argemone oil poisoning has been reported in the past in some populations after consumption of mustard oil. A patient suffering from argemone oil is shown in this figure. Some other toxic in food कौन से हैं present in food are listed in table 15.1. So these are the food, then their toxicants and their biological actions. ये important चीज़ है. फूड्स में हमारे पास पोटैटोज आ जाते हैं, आलमंड्स हैं, स्पिनच, सीरियल, ऑरेंज पील, linseed meal, TB drugs, sweet cloves and egg whites. TB drug में INH है, which is विटामिन बीटा सिक्स एंटागनिस्ट. एंटागनिस्ट क्या होता है? जो ऐसी चीज़ जिसको वो ब्लॉक किया जाए. तो ये विटामिन B6 के फंक्शन को ब्लॉक कर रहा है. पोटैटोज क्या करें? इंटरफेयर विद ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स. इसमें स्पेसिफिकली ये जो हमारे पास एक टॉक्सिकेंट मौजूद है. ठीक है, टॉक्सिकेंट साइनाइड है, ऑक्सलेट, फाइलेट, सिट्रॉल, INH. ठीक है.